जय श्री राम मित्रों, बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आज हमें प्रश्न प्राप्त हुआ कि दीपक में जो फूल बनता है, उस फूल में यदि त्रिभुज की आकृति बने तो क्या संकेत होता है। त्रिभुज की आकृति यदि दीपक के फूल में बनती है तो इसका बहुत ही अच्छा संकेत है। और जिस यंत्र की आप साधना कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं जो त्रिभुज का आकार होता है, जो पिरामिड का आकार होता है, वह बहुत ज्यादा ऊर्जा को संचय करने वाला होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा को प्रदर्शित करने वाला होता है। जैसा कि आप जानते हैं, श्री यंत्र यदि आपने देखा है, 3D में यदि देखा है, तो वो पूरा ही ट्रायंगल के आकार का पिरामिड, जो मिस्र के पिरामिड हैं, वो आपने जरूर सुने भी हैं, देखे भी हैं। विश्व के 7 आश्चर्यों में शामिल है। मिस्र के पिरामिडों में इतनी ज्यादा ऊर्जा है कि वो 5-5 हजार वर्ष पहले की जो डेड बॉडीज रखी हुई है वहां पर, उनमें भी अभी तक दोबारा से ऊर्जा भर के उन्हें जिंदा करने तक की क्षमता रखते हैं। उस जमाने के जो राजे महाराजे होते थे, वो भी पिरामिड में अपनी जो हाइट होती है उसके 1/3 हिस्से पर अपना शयन कक्ष या राज दरबार के कार्य करने हेतु कार्यालय बनवाते थे, क्योंकि पिरामिड की उस हाइट पर बहुत ज्यादा ऊर्जा पाई जाती है। यदि आपकी ज्योत में त्रिभुज का आकार बनता है, पिरामिड का आकार बनता है, और उस पिरामिड की आकृति जो है वह आप जान लें आपको क्या प्रदान करने वाली है। तो उस पिरामिड की आकृति जो बनी है आपकी ज्योत की आकृति में, तो वह आपके लिए बहुत ज्यादा सहायक रूप, रिद्धि सिद्धि संपन्न बनाने में सहायक हो रही है। आपने अपने पूजा स्थल पर जो भी यंत्र रखा है, चाहे वह श्री यंत्र है, चाहे वह कोई गीता यंत्र है, बगलामुखी महायंत्र है, श्री लक्ष्मी गणेश महायंत्र है, वास्तु दोष निवारण यंत्र है, दुर्गा बीसा यंत्र है, या कुबेर यंत्र, कनक धारा यंत्र है, काली यंत्र है, शुभ लाभ यंत्र है, जो भी यंत्र आपने अपने पूजा स्थान पर रखा है, वह यंत्र आपका सिद्धि प्राप्ति की ओर अग्रसर हो चुका है। उसकी आपको सिद्धि जल्द ही प्राप्त होने वाली है, क्योंकि जितने भी यंत्र होते हैं उन यंत्रों में त्रिभुज 1 बार, 2 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, बहुत बार बनी हुई होती है। तो जिस प्रकार से त्रिभुज ज्योति के दीपक के जो फूल में आकृति बन रही होती है, उस आकृति में यदि आपको त्रिभुज या पिरामिड के दर्शन होने आरंभ हो चुके हैं, या वह पिरामिड बनना आरंभ हो चुका है, तो आप ये पक्का समझ लें कि आपका वह यंत्र सिद्ध हो रहा है और वह सिद्धि जल्दी ही आपको प्राप्त होने वाली है। हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसा कोई भी यंत्र नहीं होता जिसमें त्रिभुज या पिरामिड का प्रयोग न हुआ हो। इसका मतलब त्रिभुज का बहुत बड़ा महत्व है और उसके बिना कोई भी यंत्र पूरा नहीं होता। आपकी सिद्धि साधना में भी यंत्रों का विशेष प्रभाव देखा गया है। दीपक की ज्योति में जब वह फूल पिरामिड रूप में, त्रिभुज के रूप में बनता है, यदि एक त्रिभुज पे दूसरी त्रिभुज, दूसरी पे तीसरी, इस प्रकार से भी यदि आकृति बनती है, तो इसका अर्थ है कि आपके अंदर जो आध्यात्मिक ऊर्जा संचय हो रही है वह बहुत ज्यादा बन रही है। अब आपकी रिद्धि सिद्धियों की जो शक्तियां हैं वो संचित होकर के आपके दान करने का भी समय आने वाला है। यानी कि आपकी जो सफलताएं हैं, वो जो सिद्धि साधना है, वो देवताओं को साक्षात प्रकट करने में भी सक्षम हो रही है। आप जानते हैं मिस्र के पिरामिड जिनमें ऊर्जा का संचय बहुत ज्यादा बताया गया है, वो बहुत ज्यादा ऊर्जावान हैं। जो मंदिर होते हैं, जो मस्जिद होती हैं, जो ईसा घर होते हैं, जो क्रिश्चियंस के ईसा घर हैं, सभी के ऊपर देखना आकृति जो होती है वह पिरामिड या त्रिभुज की आकृति ही बनाई हुई होती है, क्योंकि उसके अंदर सालों साल, हजारों लाख साल गुजर जाते हैं, परंतु उन मंदिरों में, उन स्थानों में, उस पिरामिड के नीचे उपस्थित देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं वो कभी खंडित नहीं होती। और किसी भी प्रकार के विचार मन में, दुखी विचार लेकर के या समस्याओं से संबंधित ग्रस्त होकर के व्यक्ति जब मंदिरों में पहुंचते हैं और अपना समाधान पाने के लिए देवताओं को जो अर्चन पूजा करते हैं, वहां पर
कुछ समय ही वहाँ रहने की वजह से, उस पिरामिड के नीचे, उस त्रिभुज के नीचे रहने की वजह से उन्हें वो समस्याओं का समाधान प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। चाहे देव पूजा से उन्हें वो शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। जिस मूर्ति स्थापना में देवताओं का आवाहन करके उस पिरामिड के नीचे उन्हें बुलाया जाता है, जिस पूजा विधान में उन शक्तियों का आवाहन किया जाता है, वो शक्तियां वहां आकर के और भी ज्यादा हजारों गुना उन फल को प्रदान करने में सक्षम बन जाती हैं। यह आकृति ज्योत पर भी बननी आरंभ हो जाती है जब आपको वो मंत्र सिद्ध होने लगते हैं। आपको हम बताना चाहें कि सिर्फ पिरामिड ही नहीं, सिर्फ त्रिभुज ही नहीं, उस दीपक की आकृति में पंखुड़ी, वर्ग, त्रिभुज, अंक, वर्ग, वृत्त, मत्स्य, मछलियां भी बन सकती हैं, स्वस्तिक बन सकता है, ओम बन सकता है, कश्यप, कछुए की आकृति बन सकती है। यदि आप कई बार उसमें देखें तो स्टार की आकृति भी बन जाती है। अनेक पंखुड़ियों के कमल दल बन सकते हैं। तो ज्योत के अंदर इस प्रकार के फूल बनना लाजमी है। ज्योति में जो दीपक के अंदर जो फूल बनते हैं वो अलग अलग कौन कौन सी आकृति के बन सकते हैं? शेर की आकृति के, या गणेश जी की आकृति के, हनुमान जी की आकृति के, या विष्णु जी का चक्र उसमें बन सकता है, या बांसुरी बन सकती है, मुकुट के दर्शन आपको उसमें हो सकते हैं आकृति में। इस तरह से अनेक जो आकृतियां बनती हैं उससे संबंधित दीपक में कौन सी आकृति से कौन से देवता आपसे प्रसन्न होंगे या किसने आपको आशीर्वाद दिया है, ऐसी संबंधित अनेक वीडियोस हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। उनसे आप जानकारी लेकर के इस बात को और भी अच्छी प्रकार से जान सकते हैं। अन्य वीडियोस भी हम ऐसी जानकारियों से संबंधित लाते रहेंगे। जिस प्रकार की आपको आकृति दीपक में प्राप्त होती है वह आकृति आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं, या इंस्टा आईडी बाबा का आशीर्वाद पर वीडियो या फोटो सेंड कर सकते हैं। उससे संबंधित वीडियो आपको अगली जरूर प्राप्त होगी। बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल लाइव भी आते हैं। यदि आप अपनी समस्याओं का समाधान ऑनलाइन चाहते हैं तो उसमें ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप बाबा का आशीर्वाद एसपीएम चैनल को ऑल नोटिफिकेशंस के साथ सब्सक्राइब करें और अपनी समस्याओं को लाइव में ला करके समाधान तुरंत पाएं। जो सेवा हनुमान जी की कृपा से, श्री राम जी की कृपा से, श्री कृष्ण और माता रानी की कृपा से आपको फ्री सेवा दी जा रही है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जुड़ें। अपने परिवारजन, मित्र, बंधु, सखा को यदि कोई समस्या है तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम।